गाइस वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था। तो और इस वीडियो में हम हेड टैग को और अच्छी तरह से समझेंगे। मैं उसके और प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, फिर मैं आपको कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं कोड में वो बताऊंगा, कमेंट्स क्या होती है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CSS और जावास्क्रिप्ट को हम HTML से लिंक कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था जिससे हमें पूरा टाइप करना पड़ता था, लेकिन मैं इस बार आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो हमें करना क्या है, पूरा कट कर देना है और फिर हमें Shift 1 जिससे कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा ये दबाना है। फिर यहाँ आपको दिखेगा एमेट अब्रीविएशन, आपको सिंपली एंटर दबाना है। तो फिर ये पूरा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो टाइप होकर आ जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी कुछ आता है, मेटा। तो ये मेटा क्या है? बेसिकली मेटा का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो उसका मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अब ये मेटा टैग हमें इस वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, जिसके पहले इसमें लिखा है कि इसका कैरेक्टर सेट है UTF-8, मतलब इसकी एनकोडिंग UTF-8 में की है। इसके बारे में हमें ज़्यादा भी समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। फिर अब दूसरा जो टैग है वो है कंटेंट का। इसमें बताया कि जो इस वेबसाइट की जो विड्थ होगी वो डिवाइस विड्थ के इक्वल होगी, मतलब जिसके अगर हम इसे कंप्यूटर पे खोलें तो कंप्यूटर के विड्थ के हिसाब से अडाप्ट कर लेगा, मोबाइल पे अडाप्ट कर लेगा। तो और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसकी मैंने पहले बात की थी। दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, और एक होता है जिसकी सिर्फ ओपनिंग टैग होती है। तो मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसका सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इसका एंडिंग नहीं होता है। तो अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप गूगल पे जाए और आप कुछ भी जैसे कि सर्च करें, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सबसे ऊपर ये वेबसाइट आ रही है जिक्स, दूसरे इस पे होम गॉड ऑफ जिक्स आ रहा है, ऐसे अलग अलग नंबर पे आ रहे हैं, और यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो अब ये जो वेबसाइट्स होती है ये अपना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखती है, तो बेसिकली उसके लिए हमें अपना अगला मेटा टैग ऐड करना है, जिसका नाम होगा डिस्क्रिप्शन। ये अभी तो हमारे काम का नहीं, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं जो अपनी वेबसाइट गूगल पर डालते हैं, ये उनके काम का ज़्यादा है, लेकिन तो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, फिर हमें उसके आगे डालना है कंटेंट। नेम बेसिकली क्या था, नेम था कि हम जो मेटा टैग ऐड कर रहे हैं उसका नेम क्या है, और अब कंटेंट है कि उस मेटा टैग का कंटेंट क्या होगा। तो अब उसका कंटेंट जैसे कि दिस वेबसाइट इज़ अ बेसिक वेबसाइट, हम ऐसा कुछ भी, अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है वैसा लिख दिया और एंड में इसे क्लोज कर दिया। फिर और एक मेटा टैग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या है, जब हम कीवर्ड्स ऐसा डालेंगे तो गूगल इसे पढ़ता है और उसे समझता है कि क्या सर्च करने पे हमें ये वेबसाइट बतानी है। जिसकी अब मैं डालूँगा वेबसाइट। तो जब अगर कोई अब गूगल पे सर्च करेगा वेबसाइट, तो गूगल को समझेगा कि ये जो वेबसाइट है जो अभी हम बना रहे हैं इसका भी वही कीवर्ड है, तो हम इसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम इसका टाइटल डाल देंगे लर्निंग HTML। अब मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है कमेंट्स क्या होते हैं, ये कोड में हम लिखते हैं पर ये वेबसाइट में दिखाई नहीं देंगे। जिसकी कमेंट्स मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज़ द हेड पार्ट ऑफ वीडियो, और फिर हमें दबाना है कंट्रोल। एक सेकेंड गाइस, मुझे कमेंट का एक बार कीवर्ड रीचेक करने दीजिए। एयरलाइन कमेंट, हाँ। तो हमें देखिए ये उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K या Ctrl+C। एक बार हम ट्राई करके देख लेंगे। Ctrl+K नहीं हो रहा, हाँ।
मिल गया है हमें। एक्चुअली कंट्रोल और उसके साथ जो स्लैश होता है, ये जो स्लैश होता है ये कंट्रोल के साथ दबाना है, तो बेसिकली वो वाली लाइन कमेंट हो जाएगी। अब अगर मैं वापस वैसा दबाऊँ तो वो अनकमेंट हो जाएगी। बेसिकली टॉगल होता है जैसे जैसे हम ये दबाते हैं। तो ये कमेंट क्या होती है, ये बेसिकली हमें समझने के लिए इसी करती है कि कोड के इस पार्ट में क्या लिखा है। जैसे कि हमें इससे समझ आए कि ये वाला जो पार्ट है ये इसका हेड है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज़ द बॉडी ऑफ कोड, और फिर मैंने दबाया कंट्रोल/, और ये कमेंट बन चुका है। कमेंट बनाने का और एक तरीका है कि हमें पहले स्टार्टिंग में ये पार्ट और एंड में ये पार्ट टाइप करके भी हम कमेंट बना सकते हैं, लेकिन ये वाला कंट्रोल वाला ज़्यादा इजी है, इसलिए ये बताया। तो और अब हम सीखेंगे कि हम CSS और जावास्क्रिप्ट को इसमें ऐड कैसे करते हैं। तो उसके भी अलग टैग होते हैं। तो CSS को ऐड करने का टैग, पहले मैं कमेंट डाल देता हूँ। CSS को ऐड करने का जो टैग है वो है लिंक, एक सेकेंड, हाँ, लिंक, कैप्स लॉक दबा, लिंक, फिर हमें दबाना है रेल इज इक्वल्स टू, और फिर हमें यहाँ लिखना है स्टाइल शीट। अब इसका क्या मतलब है, रेल का फुल फॉर्म होता है रिलेशन, तो उससे समझता है कि इस जो HTML का ये जो पेज है इसका, जिसे हम अभी लिंक करेंगे, उसके साथ रिलेशन क्या है। तो एक्चुअली वो स्टाइल शीट है, मतलब जो CSS की जो फाइल है वो इस HTML फाइल की स्टाइल शीट है। और अब हमें टाइप करना है href इज इक्वल्स टू, और हम समझो उसका, अभी हमने वो CSS फाइल बनाई नहीं है, पर समझे हमने उसे बनाई और हम उसका नाम रख देंगे hello world.css, और फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। ये भी सिर्फ एक ओपनिंग टैग है लिंक वाला। तो इससे क्या होगा, जो हम अब CSS फाइल जो हम बनाएंगे वो इससे ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगी, और जो भी हम CSS फाइल में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई होगा। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। स्क्रिप्ट टैग हम अभी नहीं सीखते क्योंकि अभी हमारा जावास्क्रिप्ट को अभी टाइम है, तो अभी उसका ज़रूरत नहीं है, पर अभी के लिए हमको सिर्फ CSS टैग पे ध्यान देना है। ये है CSS टैग, और कोई भी CSS शीट को ऐड करने के लिए हमें टाइप करना पड़ता है। ओके, थैंक यू। हम हाँ, मैंने आपको लाइव सर्वर का मैंने आपको यूज़ नहीं बताया था एक्चुअली। तो जो लाइव सर्वर जो होता है एक्सटेंशन, वो ये होता है कि अगर हम लाइव सर्वर ऐड ना करें तो फिर हमें हर बार यहाँ रन दबा के रन और फिर रन विदाउट डिबगिंग करना पड़ेगा, फिर जाके वो क्रोम में खुलता है। लेकिन जब हम लाइव सर्वर अगर हम यूज़ करते हैं तो लाइव सर्वर का एक यूज़ होता है कि जब भी मैं यहाँ गो लाइव पे दबाऊँगा, जैसे ही गो लाइव पे मैंने दबाया तो ये खुद ब खुद इसे क्रोम में खुद खोल देता है, और हमें हर बार सेव करना पड़ता है, और खुद ब खुद ये क्रोम में खुल जाता है। तो ये बड़ा यूज़फुल है। थैंक यू गाइस। अगले वीडियो में हम बॉडी का आगे का पार्ट देखेंगे और आगे कई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।